29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक लगातार 23 लोगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। बनारस में 144 घंटे तक लड़की के साथ बंद कमरे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 23 लोग उसके साथ गलत काम करते रहे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन हैवानों के ऊपर तो कुछ और ही सवार था। उन्होंने उसके जिस्म के एक एक हिस्से को नोच डाला, ब्लैकमेल किया, अगर मुंह खोला तो जान जाएगी। लड़की तड़पती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहा। योगी और मोदी तो दोनों ही ये दिखाने में लगे रहे कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन जहां लड़की के साथ गलत काम हुआ वहां से पुलिस चौकी बस कुछ कदमों पर ही थी। हिंदू मुस्लिम मस्जिद पर खूब बात हो रही है, लेकिन असल में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, कैसे कानून व्यवस्था का जनाजा उठ रहा है, कैसे हैवानियत की हदें पार हो रही है, इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है कोई भी। बनारस की लड़की के साथ क्या कुछ हुआ, कैसे हैवानियत की हदें पार हुई, उसकी आप बीती सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। नमस्ते, मेरा नाम है तनीषा, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। क्या आपको पता है कि जिस लड़की के साथ हैवानियत हुई उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। 19 साल की युवती अपने घर से एक दोस्त से मिलने निकली। ये मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बनने वाला था। अगले 7 दिनों तक 144 घंटे तक 23 दरिंदों ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। नशे में धुत कर शहर के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया। ये सब तब हुआ जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर गड़ रही है। यह घटना वाराणसी में हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, जहां बेटियों की सुरक्षा का दावा सबसे ऊंची आवाज में किया जाता है। लेकिन यह दावा कितना खोखला है, ये उस युवती की चीख बयां करती है जो 7 दिन तक मदद की आस में तड़पती रही। तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले कई सालों से ये दावा करती आ रही है कि राज्य में अपराध का ग्राफ गिर रहा है। योगी का बुलडोजर मॉडल, एनकाउंटर की नीति और माफिया राज को खत्म करने को ढोल पीटा जा रहा है। दूसरी ओर केंद्र में मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन वाराणसी की इस घटना ने इन दावों की पोल खोल दी है। पीड़िता का कहना है कि उसे 29 मार्च को एक दोस्त ने नशा देकर अगवा कर लिया। इसके बाद उसे अलग अलग जगहों पर, होटलों में, गोदामों में और सुनसान इलाकों में ले जाया गया। 7 दिन तक 23 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने इस मामले में 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें 12 की पहचान हुई है और 11 अभी अज्ञात हैं। अब तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बाकी अभी फरार हो रखे हैं। ये सवाल उठता है कि जब पीएम मोदी और सीएम के गढ़ में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी राज्य का क्या हाल होगा। ये घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि सिस्टम की नाकामी की गवाही देता है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी 29 मार्च को लापता हुई थी। 4 अप्रैल को जब वो घर लौटी तो उसकी हालत देखकर परिवार सकते में आ गया। मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई। पुलिस ने बताया कि युवती को नशे की हालत में अलग अलग जगहों पर ले जाया गया और उसके साथ हैवानियत हुई है। और ये सब उस शहर में हुआ जहां हर गली में सीसीटीवी और पुलिस की गश्त का दावा किया जाता है। फिर भी 7 दिनों तक ये जुल्म चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या यही है योगी का क्राइम फ्री यूपी? तो वही सरकार के दावों और हकीकत के बीच का ये फासला नया नहीं है। योगी सरकार अक्सर आंकड़े पेश करती है कि राज्य में बलात्कार और महिला अपराधों में कमी आई है, लेकिन वाराणसी की एक घटना बताती है कि ये आंकड़े कितने भ्रामक हो सकते हैं। दूसरी ओर मोदी सरकार ने बेटी बचाओ को एक राष्ट्र अभियान बनाया हुआ है, लेकिन उनके अपने संसदीय क्षेत्र में ही ये अभियान कितना फेल हुआ है, ये किसी से छिप नहीं पाया है। विपक्ष इस घटना को लेकर सरकार पर अब हमलावर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल इसे योगी और मोदी की नाकामी का सबूत बता रहे हैं। इस घटना ने जनता के बीच भी गुस्सा पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बेटियों की सुरक्षा सिर्फ नारों तक ही सीमित है। एक यूजर ने लिखा है, योगी राज में बेटियां कब सुरक्षित होंगी, मीडिया इसे प्राइम टाइम में क्यों नहीं दिखाती। तो वहीं दूसरी ओर सरकार समर्थक इसे विपक्ष की साजिश बताकर बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन सच्चाई यही है कि ये घटना सिस्टम की लचर व्यवस्था को उजागर करती है। पुलिस ने भले ही 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन 17 आरोपी, 17 दरिंदे अभी भी आजाद घूम रहे हैं। ये सवाल उठता है कि क्या कानून का जो डर है वो खत्म हो चुका है? जिन लोगों ने उस बेटी के साथ हैवानियत की है, ऐसे लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? आपकी इस पूरे मामले पे क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।